अच्छा जी, एडिमा इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी दैट इज बच्चों इधर क्या होना चाहिए? एंडोथेलियल डैमेज वगैरह के साथ आएगा, पता नहीं क्या पूछा यस हो। मैम, ठीक है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन उड़ेगा हाँ, मैम। फीवर, लो स्टूल विद स्पॉट ऑन स्किन, टाइफाइड का सिनेरियो था ये। अ चाइल्ड विद प्रोट्रूडेड टंग, ये ड्राई स्किन, फंक्शन ऑफ डेफिशिएंट एंजाइम, ये टंग है और ड्राई स्किन है, ये किसके साथ है? डेफिसिट एंजाइम। मैम ये हाइपोथायराइडिज्म के साथ है, वो एको, यस प्रोट्रूडेड मैम। टंग, ड्राई स्किन और डेफिशिएंट उसके साथ। तो ये कौन सा एंजाइम होता है उसका? डेफिशिएंट वो जो थायराइड आपके प्रोसेस टीपीओ पेरोक्सिडेज। हाँ, टीपीओ मैम हाँ, टीपीओ पैरेट और पेरोक्सिडेज। ओके। हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग प्रोफाइल है, पेशेंट है आपके पास, मैं जल्दी खत्म करने के लिए क्यों, चेस्ट पेन, लोकलाइज्ड राइट साइड, ऑकर इन कफ है, रेस्पिरेशन डिक्रीज, हार्ट रेट, साउंड ट्रैकिया डेविएटेड टू लेफ्ट। अब क्या होगा ये? निमोथोरक्स। निमोथोरिक्स। अच्छा चलो आगे देखो ना, ये मेसोथेलियोमा प्लूरेसी जा नहीं रहा, वायरल कंजक्टिवाइटिस वो अभी हमने कर लिया, इनकेफ्लाइटिस, बैक्टीरिया नो सेल वॉल भी कर लिया, MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट किधर करेगा CD8, बच्चों? CD8। ठीक है। अच्छा, CSF है RBC20 और लिम्फोसाइट, ये जो अभी बात की है वो वाली अपनी प्रो वायरल वाली। वायरल। फीवर हाँ इन हाँ, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर फीवर होगा आपके पास, इंटरल्यूकिन 1 इज ग्रेटर देन TNF अल्फा। ठीक है। 55 ईयर ओल्ड मेल है, माइलोसाइट्स एट इंक्रीज TLC, ये क्या है बच्चों? AML, ALL, CML, मैम, ये तो CLL। माइरोसाइट्स एज TH, देखो। ये तो मैडम और वो है, CML है। माइलोसाइट्स हैं, ठीक है, CML। अच्छा, CML है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स किसमें होते हैं? B12। B12। मल्टीपल सिनेरियोज ऑन एनीमिया, ठीक है, हिमाटोलॉजी भी बड़ी आई हुई है। ड्रग यूज इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया कॉजिंग रिंगिंग इन ईयर जी। मैडम मलेरिया का फंक्शन, पेरियोरियल वो ये टेनाइटस है। अच्छा नहीं, क्लोरोक्विन नहीं 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 रेजिस्टेंस नहीं, ये तो मलेरिया वो काजिंग रिंगिंग इन ईयर। उसमें तो जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट वो तो इसमें मलेरिया। देखना बुलवर्सोल आर्टिमेटर था। और साथ क्विनिन, में वो। ये अच्छा क्विनिन आया था मैडम, यस में ये क्विनिन क्विनिन करता था, है, क्विनिन करता है, ये क्विनिन कोई ऑप्शन नहीं। में रिंगिंग था। करता है। क्विनिन ओके रिंगिंग रिंग, करता है। यस करता है। ओके ओके। चलो। अच्छा जी, हेड क्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला रिंगिंग करता है। अच्छा, विच स्टेज इन डेंगू वारंट्स हॉस्पिटलाइजेशन, शिफ्टिंग, डलनेस, प्रोलॉन्ग फीवर, रैश? अच्छा, ये उसकी वो है, हॉस्पिटलाइजेशन का ये आंसर था, डलनेस, प्रोलॉन्ग इसमें फीवर, मैडम, रैश। हाँ जी। हाँ, इसमें था कि डलनेस है, वो पॉजिटिव है, एसआईटी। तो मैडम इसको ये, के हाँ ये असल में हेमोरेजिक हुई है, एब्डोमिनल हेमोरेज हुई थी, तो मैडम इसकी ये, वजह हाँ, से हाँ ये हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एसआईटीज डेंगू में डलनेस ना हुई है उसको, प्रोलॉन्ग फीवर हो हेमोरेजिक गया और शॉक रैश हो सिंड्रोम गया है। जो होता है। ओके ओके ओके। वुमेन हैज नेक लंप, TFT इज नॉर्मल है, मूव विद swallowing, मदर हैड CA थायराइड, नेक्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन। थायराइड स्कैन कराना चाहिए इसका। एक आज FNAC का भी आया हुआ था, इंफीरियर थायराइड की, पता नहीं वो क्या क्वेश्चन था। अच्छा चलो खैर, मूव विद swallowing, मदर हैड CA थायराइड, नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन। मैम फिर अगर ये टीएफटी नॉर्मल्स है ना, कोल्ड हाँ। नड्यूल है, इसका थायराइड स्कैन होना चाहिए एक एक। सीजनल बायोप्सी करेंगे मैम और कि एक सीजनल, हाँ, और एक इसकी वो एफएनएसी होनी चाहिए। पहले तो इसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड नेक। फिर उसके बाद वो करवाना चाहिए। अब पता नहीं, ये जाकिर से मैडम पूछें क्या इसमें कहता है। था, इस मैडम इसमें इस तरह आया था कि इंटीरियर नेक लंप है, और उसका इनिशियल अल्ट्रा वो इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, तो उसमें अल्ट्रासाउंड भी तो था, TSH एफएनएसी भी था, मैं देखेंगे। अल्ट्रासाउंड लगा के आया हूँ। हाँ जी, डॉक्टर ठीक है। सामा भी यही कह रहे हैं, ठीक है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट फॉर एच पाइलोरी है, इसमें स्टूल का दिया हुआ था, हमने यूरिया ब्रेथ किया था ना, तो स्टूल का भी आया हुआ था, आज स्टूल वाले के साथ था, स्टूल ठीक है। स्टूल हाँ आर इक्वल हाँ, स्टूल एंटीजन रीडस्टन, हो रहा है। रीड बच्चों थोड़ा स्पीड मारो भाई। रीडस्टनबर्ग सेल्स किसमें होते हैं? मैडम हॉच, मैडम ये तो उसमें होते हैं, हॉजकिन हॉस्किन लिम्फोमा। लिम्फोमा में। जाइंट सेल टीबी हो गया, ठीक है, टीबी सिनेरियो केशियस नेक्रोसिस, ATT कॉजिंग गाउट, दैट इज वो हो गया, प्यारी प्यारी होता है या कौन सा होता है? पायरिडॉक्सिन, नहीं, गाउट कौन कर रहा है? पैराजिनामाइड, पैराजिनामाइड। अच्छा, पैरादिनामाइड। ATT आपके पास है, कॉजिंग प्रेगनेंसी, OCP रिफेम्परी, ठीक है, वुमेन है, कार्सिनोमा रिक्वायर्ड एंटी हार्मोन थेरेपी, ओवेरियन सीरस ब्रेस्ट। हाँ जी, कार्सिनोमा दैट वो हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं ओवेरियन, सॉरी, ब्रेस्ट के लिए, या वो था ना, OCP किस में देते हैं भाई? इसका मैडम ये आया था कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है पेशेंट, तो ये क्या काज करवा सकता है, तो उसमें तो ब्रेस्ट वो तो कार्सिनोमा ऑलरेडी, ऑप्शन में था। हाँ
एंटी वो हार्मोन थेरेपी, एंटी हार्मोन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है या एंटी हार्मोन थेरेपी है डॉक्टर जाकिर? हार्मोन रिप्लेसमेंट तेरा HRT था, वो हार्मोन अच्छा रिप्लेसमेंट HRT तेरा। का थेरेपी, मिक्स टाइप का जोन से ना इसका वो ब्रेस्ट, हाँ जी ब्रेस्ट हाँ कार्सिनोमा। जी, ब्रेस्ट ऑप्शन था उसमें। हाँ, लॉन्ग टर्म सर्टेन HRT ब्रेस्ट कार्सिनोमा और मिक्स टाइप की, और जो हेपाटोमा के साथ था लो डोज, और हाई डोज एस्ट्रोजन था आपके पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ। ठीक है, अच्छा चलो, ATT कॉज प्रेगनेंसी, अच्छा ये हो गया, वुमेन हो गया। एडिसन्स का सिनेरियो था, इसमें न्यूट्रोफिल कम और वो सारा ज्यादा, बाकी होगा आपके पास एडिसन्स में क्या होता है ऑपोजिट टू कॉन्स, कॉन्स में सब ज्यादा हो रहा होता है, इसमें कम हो रहा होता है, दैट इज आपके पास सोडियम और हाइपोटेंशन और ये वो, और वो ज़्यादा होगा आपके पास पोटेशियम और एसिडोसिस वगैरह। अच्छा चलो, तो शीहैन सिंड्रोम का भी हमने किया, अपर मेडुला न्यूक्लियस इंफीरियर जो अभी किया था, इंफीरियर कौन सा था, ओलिवरी सेलिब्रेटरी? मैं तो इसमें ना अपर मेडुला में मेडुला में वही इंफीरियर ये ओलिवरी और न्यूक्लियस आता है इसमें, ठीक है, और चारों, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आता है, और एक और आता था स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। सामने ओके, इसकी पिक्चर मुझे भेजना। मैंने पोस्टीरियर भेजी हुई कर्वेचर, पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो ये उसकी बात थी कैफोसिस की, ठीक है। कफ हनीकॉम तो फाइब्रोसिस पल्मोनरी, 4 to 5 सिनेरियो ऑफ स्पायरोमेट्री ऑफ डिजीज रिलेटेड, ठीक है, डिजीज रिलेटेड, जिसमें भी वो आया था ब्रोंकोडायलेटरी एस्मा के साथ, ठीक है, और आया था वो आरवी वाला एम्फाइजीमा के साथ, और वो जो 12 वाली वैल्यू कह रहे थे डॉक्टर जाकिर, मोर देन 12, ये तीन ही अभी तक याद है। सिनेरियो विद लॉस ऑफ सेंसेशन, मेमोरी लॉस ऑफ 1 ईयर, एटेक्सिया ऑन एग्जामिनेशन। जी बच्चों ये क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन, मेमोरी लॉस, एटेक्सिया, ये पार्क वाला जो आया था। रिमेंबर पास्ट इवेंट्स, मेमोरी लॉस, प्रीवियस 6 मंथ डिफेक्ट, विच एरिया, तो ये किस एरिया की बात कर रहे हैं, पास्ट इवेंट नहीं याद और रिसेंट याद है। हिप्पोकैम्पस, फ्रंटल लोब, सिनेरियो ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। मैडम मेमोरी तो दोनों टेम्पोरल में था अच्छा लोब का दोनों। पूछेगा तो उसके साथ आ जाना, ठीक है। हम्म, एस्टीरियोग्नोसिस का एपीपीटी बताया था, ए से एस्टीरियोग्नोसिस, पी से पैराइटल, अगर वो नहीं है तो आपके पास एक सेकंड था, पैराइटल का कौन सा था, वो इंफीरियर टेम्पोरल आपके पास था, तो ये सुपीरियर पैराइटल है, ठीक है, और साथ में सोमेस्थेटिक एसोसिएशन इज ग्रेटर देन प्राइमरी एसोसिएशन, और ये होता है रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स, मैम ठीक है। इंफीरियर नहीं है, इंफीरियर पैराइटल नहीं है। नहीं मेरी बात सुनो डॉक्टर, अच्छा सुपीरियर, सुपीरियर आसानी से पैराइटल है याद रख, वो। हम्म। सुपीरियर टेम्पोरल होता है ना वर्निक्स का, ठीक है, तो मैंने इतना याद रखा कि इंफीरियर टेम्पोरल है आपके पास प्रोस्पेगनोसिया के साथ, अगर ठीक ये है ठीक इंफीरियर है। टेम्पोरल है तो वो सुपीरियर पेराइटल है, मैंने इतना याद रखा था, मुझे भी भूल जाता था, ठीक है। चलो जीबीएस का सिनेरियो भी कर लिया, मल्टीपल सिनेरियो ऑन एसिड बेस डिसऑर्डर। अच्छा आज लोगों ने बताया हुआ था कि जी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, कहीं पे बाय कार्ब का पूछा हुआ है, कहीं पे नैन गैप नॉर्मल है, ठीक है, ये आप लोग कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों के एसिड बेस डिसऑर्डर अच्छे हैं। क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ बच्चों कौन सा क्रिसेंटेरिक? रैपिड इसमें वो आरपीजीएन प्रोग्रेसिव। वाला, रैपिडली प्रोग्रेसिव आरपीजीएन वाला। वाला चलो, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज किसमें है? 24 वाला मैम। गुड फास्टर। गुड पास्चर। लीनियर डिपॉजिट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी हमने जो ऊपर सिनेरियो किया था, वो जो क्या था इसमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अच्छा हाँ मैडम उस पे जी। फ्लेक्सिबल मायोपैथी होती है ना इसमें। वो जो बैंड्स का कह रहा था भैया भी, इसमें आई मैनिफेस्टेशन ओलिगोक्लोनल भी बैंड दिए था, थे पता नहीं और क्या था। हाँ वही मायोक्लोनल बैंड टाइप का कुछ था, ठीक है, मैंने इधर स्क्रीनशॉट खींचे, एक सेकंड ठहर जाओ, आज ना वो था आपके पास ओलिगोक्लोनल, ठीक है। अच्छा सडन ऑफ चेस्ट पेन रेडिएट टू अपर बैक डिफरेंट बीपी इन बोथ आर्म्स, ये किसके आयोटिक डायसेक्शन का सिनेरियो दिया हुआ था, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ अयोटा टू टॉलरेट हाई प्रेशर इलास्टिक फाइबर्स की वजह से, तो ये लार्जेस्ट होती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। CD117 गिस्ट, ये कौन सा ट्यूमर है बच्चों, GIST? मैडम ये GIS गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है ये, और ये CD1117 इसके साथ है कि ये क्या है, ये तो मुझे नहीं इसी याद के आ रहा साथ था। है। इसी के इसी साथ के है। साथ। CD वन हमने, वन फाइव किसके साथ था, 115 वाला हाँ भी एक हमने आएगा। दो किए थे ना। हाँ जी ये इसके साथ है, और वो CD115 मेरा ख्याल है वो आपने वो उसके साथ कराया है, लंग के एडिनो कार्सिनोमा के साथ, या पता नहीं किसके साथ। वो भी मैं नहीं नहीं देख लेती हूँ। वो
किसी और के साथ करवाया था सीटी टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर सी किट प्रोटो ऑन्कोजीन। पहले तो ये याद रखो प्रोटो ऑन्कोजीन है। मैं अभी वो ना सी 115 भी देख लेते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम कराया, पता नहीं क्यों कराया था, अल्लाह जाने। ऑस्टियोक्लास्ट और मैक्रोफेजेस ये किस में आएगा बच्चों? मैडम वो शायद ये ना हो, कोई और हो वो। ये कल डॉक्टर रूज ने शायद करवाया मैम, मुझे याद पड़ता है। देखो नोट द मार्कर फॉर कार्सिनोमा सेल डायरेक्टली, ट्यूमर मार्कर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, ग्लायोब्लास्टोमा इसने लिखा है, रेलिवेंट कैंसर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द CSF, ये कुछ और ही है। CT 115 इज अ मार्कर ऑफ, यूं कर लो। अब बताओ इतना डेप्थ में कौन जाता है? आज बेचारा हर ग्रुप में सब यही कह रहे हैं, मोनोसिटिक माइलॉइड डेराइव्ड सप्रेसर सेल्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ। मैम एक एक चीज, ये तो MBBS में भी नहीं हमने पढ़ी सीरियसली, ये जो इतना अभी ये पढ़ा जा रहा है। सही कह रहे हो, इतना नहीं कभी पढ़ा, सही कह रहे हो। चलो इसको CD15 डॉक्टर उनसे पूछना। एंसा सर्वाइकलस सॉरी एंसा या सर्विका। तो मैम वो कर देना डिफाइन के, यार ये सर्जरी का पेपर है, सर्जरी में ही सर्जरी आनी है, फिर हम वहां से वो एनाटमी शेटमी और ये सारी चीजें देख लें, वो बेसिक ही है ना। ये जेन्युइन वो सही इधर से बात कर रहे हो। मेडिसिन के क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं, इसका भी क्या हमसे आगे लेना देना, या वो ये तो वो पैथो वालों को आने चाहिए ये वाले क्वेश्चन। सही कह रहे हो, आना ये तो भी नहीं तो चाहिए। सोचो ना, जितने बच्चे ज्यादा